हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहलगाम अटैक पर भड़के मेजर गौरव आर्या, दे डाली चेतावनी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ, कहाँ है वो पाकिस्तानी प्रेमी हमारे देश में बैठे हुए जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जा जाकर देखते हैं, और वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सुबह से रात तक इंडिया 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 करते हैं। उन्हें कहो अब बोलो सॉरी, बोलो सॉरी। देखिए, आपको इन रियलिटी चेतावनी सुननी चाहिए मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे हेड ऑफ द रॉ के जो हेड्स हैं, जिन्होंने आर्मी के चीफ्स हैं, उनकी चेतावनी सुननी चाहिए। दोज आर द पीपल। जनता तो बहुत सारी जगह बोलेगी, बट उनकी चेतावनी जब आएगी तब लगेगा अब कुछ ऑपरेशन होने वाला है। चेतावनी तो हम भी दे देते हैं, उसमें क्या है, हमारे आपके बोलने से क्या होगा। ये तो टॉप के लोगों को जो है एक्शंस ले, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पावर में पोजीशन के, जिनके अंडर आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, उनकी हायरार्की में कोई बोलता है हमारे आपसे इनके बोलने से क्या होना है। होना ये है जो मोदी जी हैं, और ये मोदी जी हैं, ये एक्शन लेंगे और होप तो यही है। और इन्होंने सोच समझ के ये हरकत की है कि जब मोदी जी गए हुए, जेडी वैंस आए हुए हैं कि हम तब ये सब करें इंडिया में, तो पहले से इन्होंने सब प्लान करके वेट कर रहे थे और इस डेट को करेंगे, सब प्लान करके इन्होंने किया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चाहती हूँ, जो हमारे पास इस वक्त समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंजुनाथ राव की पत्नी पल्लवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना। ये किस तरह के तुम ये मोदी जी को जाके बताना। जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना, किस तरह की सोच हो सकती है। लेकिन अविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं। भारत में हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। पाकिस्तान है, ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन तो मैंने वही बोला, रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है? क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एक्शन करो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काहे के लिए? कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं आतंकवादियों को मार देंगे, लोग कह रहे हैं अंदर आ गए। होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से। ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। चलिए जाओ पाकिस्तान और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूँ। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ कैप्टन आर्या, लेकिन
मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक मेजर डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार कुछ ज्यादा और बोल दिया, फैसले that was पे खरे insult to our उतरने, army. He shouldn't have said that. कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर Major ये is trying to फैसले make a शायद point. नहीं हाँ, लिए point जाते। ठीक बोला। हालांकि जितना गुस्सा आप trying to say में you है don't- उतना गुस्सा do something, शायद right? हर बोलने से एक कुछ नहीं होता, do भारतीय something. नागरिक के मन में आज है। कुछ पहले भी तो हुआ था। लेकिन Correct, he's saying do क्या something. किया हमने वो जब किया था? फैसला जब लिया जाता है और आप कह रहे हैं, मैं मुझे तो कहने में भी दिक्कत जब होती G20 है हुआ था कि तो किया था ना? सरहद के इस पार वेट या ही उस करते पार रह गए। मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा और उसमें क्या हुआ? गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूँ मैं आपका रिएक्शन देख रही हूँ। क्या हुआ? कट गया उनका लाइन। लेकिन गौरव आर्या, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे इजराइल की जन्मों तरह। तक। लेकिन सात पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी फैसला, लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। yes. आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इट इज नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन उसकी को स्टेटमेंट सुनी नहीं? घास आपको काटनी और उसके पड़ेगी। बाद ये हो गया? मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है हमें। इजराइल ने कहा था, 20 बंदे मार दिए, इजराइल ने कहा था कि हम घास काटते हैं, मैच्योर क्यों? और अब वो कह रहे हैं बंजर कर दी, घास नहीं आएगी। हम लोगों ने क्या इजराइल बोला? का डायलॉग है। कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? We mow the lawn, पाकिस्तान के पास we mow the nuclear lawn, weapon but है। now क्या पाकिस्तान ने कारगिल we में won't ऐसे even पहले let सोचा the था grass कि to इंडिया के come. पास nuclear weapons है? सारी मेच्योरिटी दुनिया भर की हमने ही ठेका ले हमने लिया। ले रखा है। ठीक, हम हम मैच्योर लेते है। रहे। कल वो 50 और मार देंगे, हाँ, हम नहीं बोलेंगे तो नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहाँ पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। इतनी हिम्मत? 2% का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है। वही 2 करोड़ का बांग्लादेश, तो, ये 2 तो मैं कह रही हूँ। ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है गौरव आर्या जी, आप में
आपके दिलो दिमाग हर में जो इंडियन के गुस्सा अंदर है, गुस्सा होना चाहिए। शायद पूरे देश के दिल में आज वही गुस्सा है। ऑफकोर्स भाई, अगर ऐसी सिचुएशन में हम इजराइल की तरह, अब यूएसए की तरह, यूएसए में ऐसे हो तो यूएसए क्या चुप बैठेगा? वो सोचो, इजराइल क्या चुप बैठा था? वैसे ही इंडिया को आज के टाइम में दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे। वहां से इनके जनरल चीफ ने आर्मी के क्या क्या स्टेटमेंट्स दी थी हिंदूज के अगेंस्ट, जम्मू कश्मीर के बारे में। वहीं से समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे अब हमें एक्शन का टाइम आ गया है, तभी एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ। अब जो इन्होंने किया है, इट इज अ करेक्ट टाइम टू टीच देम अ लेसन। अगर अब नहीं तो कभी नहीं होगा। अभी भी सारा ऑपरेशन मोस्टली रॉ का होगा टू फाइंड आउट कि कहाँ से ऑपरेशन हुआ था, कहाँ से अड्डा था, क्या था, और आपको काफ़ी एरियाज में जो है कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं तो उसके बिना कुछ नहीं होगा। देयर हैज़ टू बी वेरी पावरफुल रिस्पांस कि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि ये बहुत डेंजरस उनसे हुआ और वो बिल्कुल ही वॉर में हार जाएंगे, उनको पता चलना चाहिए। एंड हाउ डेयर दे एंटर आवर लैंड, हाउ डेयर दे, उनके टांग हाथ कांपने चाहिए पैर रखने से पहले कि पैर रखूंगा, पैर बढ़ाऊंगा और मैं गया। ये डर होना चाहिए कि अंदर तो मैं पैर रख ही नहीं सकता। बॉर्डर को बहुत जबरदस्त इतना करना स्ट्रांग पड़ेगा, होना चाहिए, बिल्कुल, कि कोई ना आ पाए। भाई अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मोदी जी हैं अभी तो फिर भी होप है, बाद में कोई और गवर्नमेंट आ गई, कोई और पार्टी आ गई, फिर तो कोई होप ही नहीं रहनी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।